एक अजीब सा पैराडॉक्स है हमारे आसपास। कभी नोटिस किया है कि हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दिखना ही होना माना जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस शोर से बिल्कुल अलग हैं। ये वो लोग हैं जो आपके फ्रेंड लिस्ट में तो हैं, शायद आपकी स्टोरीज भी देखते हैं, पर खुद कभी कुछ पोस्ट नहीं करते। सालों बीत जाते हैं पर उनकी प्रोफाइल फोटो नहीं बदलती। लास्ट पोस्ट शायद 2018 का हो, या शायद वो भी ना हो। हमें लगता है वो एक्टिव नहीं है, हमें लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, पर सच्चाई कुछ और ही होती है। वो यही है, बिल्कुल यही, बस उनका मौजूदगी दर्ज कराने का तरीका अलग है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग सोशल मीडिया पर बिल्कुल साइलेंट होते हैं, उन्होंने लाइफ को थोड़ा ज्यादा करीब से देखा होता है। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं जहां शब्दों ने उनका साथ छोड़ दिया। जब कोई इंसान गहरे दर्द या बेहद मुश्किल वक्त से गुजरता है, तो उसके अंदर का एक हिस्सा बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जो चीजें सच में मायने रखती हैं, दर्द, खुशी, डर, सुकून, वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि उन्हें किसी कैप्शन या इमोजी में कैद नहीं किया जा सकता। उनके लिए इमोशंस कंटेंट नहीं है, इमोशंस एक निजी प्राइवेट एक्सपीरियंस होता है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो एक बहुत बड़े लॉस से गुजरा हो। जब वो वापस नॉर्मल लाइफ में आता है, तो उसे दुनिया की ये शेयरिंग कल्चर थोड़ी खोखली लगने लगती है। उसे लगता है कि अगर मैं अपनी खुशी या अपना दुख किसी अनजान भीड़ के सामने रख दूं, तो उसकी गहराई कम हो जाएगी। जैसे खुली बोतल से परफ्यूम उड़ जाता है, वैसे ही शायद शेयर करने से वो फीलिंग डाइल्यूट हो जाती। इसलिए वो चुप रहते हैं, डर से नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स की प्योरिटी को बचाने के लिए। एक और पैटर्न जो इन लोगों में दिखता है वो है प्रेजेंट मोमेंट का। कभी किसी कॉन्सर्ट में या किसी सनसेट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, जब सब लोग अपने फोन निकालकर उस पल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ये इंसान शांत खड़ा होता है, हाथ पॉकेट में डालकर, उस मोमेंट को आंखों से निहारते हुए। ये रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये उस पल को जी रहे होते हैं। इनकी साइकोलॉजी मेमोरी फोन की गैलरी में नहीं, बल्कि उनके जहन में बनती है। इन्हें डर लगता है कि अगर मैंने कैमरा ऑन किया तो मैं उस पल को महसूस करना भूल जाऊंगा जो अभी चल रहा है। इनका फोकस कैप्चर करने पर नहीं, बल्कि कंज्यूम करने पर होता है। ऐसे लोग अपने बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं। ये थोड़े पुराने ख्याल के लग सकते हैं, लेकिन इनका अवेयरनेस लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि ये स्क्रीन नहीं देख रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं। ये नोटिस करते हैं कि सामने वाले की मुस्कुराहट झूठी है, ये नोटिस करते हैं कि कमरे में टेंशन है। ये वो ऑब्जर्वर्स हैं जो बैकग्राउंड में रहकर सब कुछ समझ लेते हैं बिना एक भी शब्द बोले। इनकी खामोशी दरअसल इनकी ऑब्जर्वेशन है। कभी कभी जब ये किसी को बहुत ज्यादा पोस्टिंग करते देखते हैं, हर जगह चेक इन, हर अचीवमेंट अनाउंस, हर सेल्फी, हर थॉट शेयर करना, तो उन्हें लगता है जैसे वो पर्सन अपने आप को किसी दूसरे में ढूंढ रहा है, दूसरों की नजरों में, जैसे एग्जिस्टेंस का प्रूफ चाहिए हो उसे। इस तरह की चीजें उन्हें थोड़ा उदास तो करती हैं, पर वो कुछ कहते नहीं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है लोकस ऑफ कंट्रोल। जो लोग ऑनलाइन पोस्ट नहीं करते, उनका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है। वो दुनिया को परमिशन नहीं देते खुद को जज करने का। सोचिए, जब हम पोस्ट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया को इनवाइट कर रहे हैं, आओ मुझे देखो और बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। हम वैलिडेशन मांग रहे हैं। लेकिन जो पोस्ट नहीं करता, वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये खुश है या उदास, ये कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ है, क्या खा रहे हैं। सब एक रहस्य होता है, और इस रहस्य में एक ताकत होती है कि वो अपनी लाइफ की नैरेटिव अपने हाथ में रखते हैं। वो किसी एल्गोरिदम के गुलाम नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें भूल गए हैं या याद रखा है। उन्हें ये इनविजिबिलिटी सुकून देती है। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि प्राइवेसी इज पावर। जितना कम लोग आपके बारे में जानते हैं, उतना कम वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो वक्त के साथ एक हैबिट बन गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग अकेले हैं या बोरिंग हैं। हकीकत अक्सर इसके उल्टा होती है। इनका ह्यूमर, इनकी बातें बहुत अलग होती हैं, क्योंकि ये पब्लिक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे होते। इसलिए जब ये आपसे बात करते हैं तो वो बात सिर्फ आपके लिए होती है। इनके रिश्ते विड्थ में कम पर डेप्थ में बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है इनके 50 दोस्त ना हो, पर 3 दोस्त ऐसे होंगे जिनके लिए ये रात के 3 बजे भी दरवाजा खोल दें। इनका प्यार शोर नहीं मचाता। ये आपके बर्थडे पर स्टोरी नहीं लगाएंगे जिसमें 10 गाने बज रहे हों। ये शायद आपको कॉल करेंगे या मिलने आएंगे, और बिना किसी को बताए आपकी मदद भी कर देंगे। इनकी साइकोलॉजी में रिश्ता 2 लोगों के बीच का सीक्रेट है। तीसरे इंसान की या तीसरी आंख यानी पब्लिक आई की वहां कोई जगह नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर मैंने अपने प्यार का दिखावा किया तो वो प्यार नहीं, परफॉर्मेंस बन जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें
जिसका सोशल मीडिया खाली पड़ा हो, तो ये मत सोचिए कि उसकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है उसकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कि उसे पोस्ट करने की फुर्सत ही नहीं है, या शायद वो समझ गया है कि सबसे खूबसूरत पल वो होते हैं जो सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं। वो उस किताब की तरह है जो बंद है, जिल्द पर कुछ नहीं लिखा, पर अंदर कहानियों का समंदर है। ऐसे लोग दुनिया को ये याद दिलाते हैं कि जिंदा रहने के लिए सबूत देने की जरूरत नहीं होती, आप बस खामोशी से अपनी धुन में जी सकते हैं, और शायद यही सबसे असली तरीका है।